मुद्दे पे बात करते हैं। थोड़ा सा आप पहले बताएं कि आपके जहन में क्या आ रहा है। ये है क्यों, ये है क्यों, ये तो ख़तरनाक है, कुदरत ने क्यों डाल दिया। तो अब आप इसकी थोड़ी सी लॉजिक समझें। ये नहीं हो तो आपको मोटिवेशन कहाँ मिलेगी। मतलब आप अगर बिस्तर पे ही पड़े रहेंगे, आप कोई जद्दोजहद नहीं करेंगे अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, आपको देखो आपको खुशी कब मिलेगी, जब आप कोई काम करेंगे। आप अपने बच्चों का पेट कब भरेंगे। आप अपने अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है भगवद गीता साइंटिफिक प्रूफ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है भगवद गीता साइंटिफिक प्रूफ। से स्टार्ट करते हैं। अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। अगर आप एंशिएंट इंडियन कल्चर को स्टडी करें तो बहुत सारे ऐसे किताबें लिखी गई है, शास्त्र लिखे गए हैं जहाँ ऐसे लाइफ हैक्स भी हैं। वो अगर आपको योगा सीखनी है, आपको योग सूत्रस पढ़ने चाहिए, योग सूत्रस ऑफ पतंजलि। अगर आपको मान लो साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा सीखना है तो कहते हैं कि भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे साइकोलॉजी हैक्स हैं। क्योंकि आप डॉक्टर हो पर आपने इन चीज़ों को भी थोड़ा रिसर्च किया है। डू यू अग्री कि इंडिया के एंशिएंट कल्चर में बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक चीज़ें हैं? आई वुड से येस, बिकॉज मेरे दिमाग में ये हार्ड प्रॉब्लम्स और सॉफ्ट प्रॉब्लम्स करके मैं सोचता हूँ। देर आर सम थिंग्स जो हार्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हमारा जो मेंटल स्टेट है, फोकस कैसे करना है, हु आर वी, हम यहाँ पे क्यों आए हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स 2022 के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स नहीं है। 2000 ईयर्स अगो, 5000 ईयर्स अगो ये प्रॉब्लम्स तभी भी थे। एंड एनी थिंकिंग सिविलाइजेशन, कोई भी सिविलाइजेशन अगर डेवलप हुआ हो और उसमें लिटरेचर आया है, थिंकिंग स्पिरिचुअल लीडर्स, थॉट लीडर्स आए हैं, तो ये क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन होना इनएविटेबल हो जाता है। और उस टाइम का डिस्कशन का रिजल्ट है ऑल दीज बुक्स, राइट। सो आई फील दैट उसको ना पढ़ना और उसमें से लेसन्स ना सीखना इज अ वेस्ट। वी आर मिसिंग आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी because they have spent a lot of time thinking about these things. इसके बारे में सोचा गया है, लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका explanations हमारे 2022 के साइंस के मुताबिक ही हो, but उनका interpretation शायद correct हो सकता हो। So when I read भगवद गीता, I've read it 3 times. मैंने पहली बार पढ़ा था when I was 18, second time मैंने पढ़ा था when I was around 24, and third time I read it when I was 32. एवरी टाइम आई रेड इट, मुझे बुक का मीनिंग कुछ अलग समझ में आया। और एक रीज़न हो सकता है कि मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस चेंज हुए हो, मैं खुद चेंज हुआ हूँ। दूसरा रीज़न हो सकता है कि मेरा नॉलेज लेवल चेंज हुआ। तो एज एन 18 ईयर ओल्ड मुझे मेडिसिन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एज ए 24 ईयर ओल्ड मुझे थोड़ा बहुत पता था बॉडी के बारे में। एज ए 32 ईयर ओल्ड, एज ए न्यूरोलॉजिस्ट, मैं जब भगवद गीता में ऐसा लाइन पढ़ता हूँ कि आपके सेंसेस के ऊपर प्लेजर डिपेंड होता है, मैं सोच रहा हूँ मेरे सेंसरी कॉर्टेक्स से कैसे डोपामिन नेटवर्क्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ओके, ये लाइन को ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने पूरी भगवद गीता को नहीं पढ़ा है, पर आई हैव रेड दीज पार्ट्स। यही सेंसरी प्लेजर्स, सेंसेस से दूर रहिए। सेंसेस एक बहुत ही की टॉपिक है भगवद गीता के अंदर। और आई थिंक इस पर हमने चर्चा की थी पिछले पॉडकास्ट में, वो एडिक्शन वाले पॉडकास्ट में। पर जल्दी से ये समझा दीजिए कि डोपामिन सिस्टम क्या होता है। ये थोड़ा रिवीजन है पिछले पॉडकास्ट का। तो हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है ओवर द लास्ट 2 बिलियन ईयर्स, ओके। तो धीरे धीरे से इवॉल्व होते होते गया है नीचे से ऊपर तक। तो अगर आप स्पाइन से लेके नेक से लेके ऊपर तक, फोरहेड तक सोचोगे तो वो ब्रेन का एवोल्यूशन का डायरेक्शन हुआ है जी। समवेयर अलोंग द वे स्पाइन के ऊपर एक एरिया डेवलप हुआ जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। एक मिनट डॉक्टर, जब आप ये कह रहे हो स्पाइन से इवॉल्व हुए हम, मतलब पहले के जो अमीबा थे या लोअर ऑर्गेनिजम्स, उनकी सिर्फ एक स्पाइन होती थी, वो पहले बनी, फिर ब्रेन बनी विद टाइम? या आप कह रहे हो कि जब आप एक फीटस होते हो, जब एक स्पर्म और ओवा फ्यूज होते हैं और जब आप किसी के कोक में फॉर्म हो रहे हो तो पहले आपकी स्पाइन फॉर्म होती है?
दोनों तरफ से आप करेक्ट बोल रहे हो। ओके एवोल्यूशनरली मतलब मैं बोलूँ 2 बिलियन ईयर्स अगो शुरुआत के जो ऑर्गेनिजम्स है, अमीबा, जो बैक्टीरिया, वायरसेस, जी। उनमें स्पाइन भी नहीं था। शुरुआत के ऑर्गेनिज्म को इनवर्टिब्रेट कहते थे, मतलब उनको स्पाइन नहीं है, मतलब स्पाइनल कॉलम नहीं है। फिर धीरे धीरे वो स्पाइनल कॉलम आ गया और स्पाइनल कॉलम का हेड और टेल का कुछ फर्क नहीं था। फिर धीरे धीरे स्पाइनल कॉलम का एक हेड आ गया और एक टेल आ गया और वो हेड इवॉल्व होते होते ब्रेन बन गया। ओके तो इससे ऑर्गेनिज्म या वो क्रीचर को एक डायरेक्शन मिल गया कि मैं इस तरह फेस कर रहा हूँ जी, क्योंकि उसमें मूवमेंट आ गया कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। और उसमें उसके बाद डेवलप हुआ सेंसेस। बिकॉज आप सोचोगे तो सेंसेस का मतलब क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेंसेस? यू नीड टू नो कि आपके अगल बगल क्या है। अल्टीमेटली वही है, क्योंकि खतरा हो सकता खतरा हो सकता है एक, और दूसरा है कि मैं खाना कहाँ से लूँ। है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को वही एक मेन पर्पस है कि मुझे खाना चाहिए, तो खाने के लिए मुझे ढूंढना है, ढूंढने के लिए मुझे कुछ तो इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज सेंसेस। तो जैसे ही हेड बन गया, हेड के अंदर आंख आ गए, कान आ गए, सारे सेंसेस आ गए, सो दैट वी कैन मूव। और एक तीसरी चीज भी हुई। उन सेंसेस के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे आसपास कोई सेक्सी इंसान है या नहीं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को सेक्स करना है, रिप्रोड्यूस करना है। Yes. और चलो फिर आप कंटिन्यू कीजिए, मुझे बस यही कहना था। तो आपको जो सेक्स बोलते हुए जो प्लेजर मिला उसको डोपामीन कहते हैं, जी। ठीक है। और वही डोपामीन स्पाइक ऑर्गेनिजम्स को भी मिलता है जब उनको खाना मिलता है, जब उनको सेक्स मिलता है, जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जब उनको स्पीशीज को बढ़ाने का चांस मिलता है। तो वो डोपामीन इज लाइक अ एवोल्यूशनरी ब्राइब। ओके तो ब्राइब क्या होता है कि चलो ये ले लो 10 रुपया, 1000 रुपया, और आप मुझे ये दे दो। मतलब आपका दिमाग आपकी बॉडी को एक रिश्वत दे रहा है। करेक्ट। ओके सो इट इज अ ब्राइब टू मेक दैट ऑर्गेनिज्म डू समथिंग। तो मान लो आपका दिमाग आपके बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, आपकी पूरी बॉडी आपके दिमाग की वजह से चलती है। Yes. अगर आपका दिमाग चाह रहा है कि हाँ ये एक्टिविटी ये ज्यादा करो, तो आपकी बॉडी में एक डोपामीन का एक वाटरफॉल छोड़ देगा। ओके तो वो एंटिसिपेशन होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे एक चॉकलेट केक पड़ी है, जी, तो हमारा दिमाग कह रहा है कि इसमें बहुत सारे कैलोरीज है, शुगर रश मिलेगा, खाओ खाओ। तो वो डोपामीन छोड़ते रहता है। और आप जैसे आप रीच आउट कर रहे हो, डोपामीन का स्पाइक बढ़ते जाता है, और जैसे आप उसको काट रहे हो सबसे ज्यादा पीक मिलता है, एंड देन योर ब्रेन इज फ्लडेड विद डोपामीन। आपको खुशी मिलती है। इसी से एडिक्शन भी हो सकता है, क्योंकि व्हेन समबडी गेट्स हुक्ड टू दैट डोपामीन स्पाइक, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नाउ कमिंग ऑल द वे बैक, सेंसेस, हमने बात किया कि सेंसेस डेवलप हुआ ताकि आप खाना ढूंढ सके, सेक्स ढूंढ सके। तो सिमिलरली सेंसेस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू डोपामीन, क्योंकि ये दोनों चीज बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जो आपको पसंद है वो आप देखोगे, जो आपको पसंद है वो आप सुनोगे, और आप उसकी तरफ जाओगे और आपको प्लेजर मिलेगा। ये सबसे प्रिमिटिव लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, जानवरों का हैप्पीनेस। करेक्ट। क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक जानवर है, बट इंसान और जानवरों के बीच अंतर भी होता है। बट वो अंतर किस वजह से होता है? वो उसके बाद आता है। सो द अंतर इज पार्ट 2 ऑफ द मूवी। ओके, तो पार्ट 1 इज दिस। तो हर एक ह्यूमन बीइंग में ये पूरा सिस्टम अभी भी है। जो सिस्टम 2 बिलियन ईयर्स पहले डेवलप हुआ था, हमारे में वो अनइवॉल्व नहीं हुआ है, वो अभी भी है। सो ऑल द थिंग्स दैट विल गिव अ लिजर्ड हैप्पीनेस और अ टाइगर हैप्पीनेस विल गिव अस आल्सो हैप्पीनेस। बट द थिंग विथ ह्यूमन बीइंग्स इज कि लिम्बिक सिस्टम के बाद भी हमारा ब्रेन डेवलप होते गया, जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो आप जब अगर फोरहेड टैप करोगे तो उसके पीछे जो ब्रेन है उसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। एंड दैट इज द पार्ट दैट इज थिंकिंग, विच इज लॉजिकल, कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, वॉट इज माई पर्पस इन लाइफ। ये सब ह्यूमन बींग्स का थॉट्स है। एनिमल्स को ये सारा कंफ्यूजन नहीं होता। टीआरएस क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को। उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। जी जनाब। अच्छा, इन बात तो स्टार्ट हुई थी गीता से,
भगवत गीता से, और भगवत गीता में सेंसेस के हवाले से बड़ा फोर्स किया गया है, बड़ा फोकस किया गया है, बड़ा इंसानों को एक अच्छा जिस चीज़ के बारे में अगर बहुत ज़्यादा बात की गई है इतनी बड़ी किताब में, इतनी बड़ी होली बुक में, तो सबसे पहले तो हमें यहीं से सोचना चाहिए कि कोई ख़ास बात है ये। नहीं, वो बहुत मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे। मैंने पता है अपनी ज़िंदगी में क्या अंदाज़ा लगाया है, अगर किसी भी शख्स ने इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, वो एक आम इंसान नहीं रहा। अच्छा, इससे इंसान पुतला या इंसान बंदर बना हुआ ही इसी वजह से है कि वो सेंसेस का शिकार है। सेंसेस की वजह से ही हर वो हरकत कर रहा है, हर वो चीज़ कर रहा है जिसकी वजह से उसे तकलीफ़ भी होती है, उसे नुकसान भी उठाना पड़ता है। क्या करेंगे? मैं ये कह रही थी, इससे पहले जब हमने भगवत गीता के लेसन्स में इसको पढ़ा था, आई थिंक डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो थी, इसके अंदर उन्होंने बताया था, और एक दो वीडियोज़ और भी हमने देखी भगवत गीता के हवाले से, सेंसेस की बात हुई है उसमें भी। तो उसमें ये कहा था कि एक इंसान को काबू करती है उसकी सेंसेस। अगर वो अपनी सेंसेस को काबू कर ले तो वो समझिए अमर हो गया। बिल्कुल। और वो आसान अल्फाज, और वो हर चीज़ कर सकता है, उसके लिए सब मुमकिन हो गया, सब कुछ मुमकिन हो गया, सक्सेस, पैसा, फेम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा, उसके अंदर एक चीज़ बताई गई थी कि कुछ सेंसेस के बारे में बताया गया था कि 4 से 5 जो सेंसेस हैं उसको आपको कवर अप करना है। उसमें ये वाली बात भी थी, शहवत के हवाले से, लस्ट के हवाले से बात हो रही थी। तो उसमें ये कहा था, ये जो है इसको आपको बड़ा कंट्रोल करना है। अपनी आँखों से कहा था, आँखों से कोई भी चीज़ है जो आप देखते हो, जिसकी तरफ आप भागते हो, कानों से कुछ आप सुनते हो, मुँह से आप बोलते हो, ये सब हमारी सेंसेस हैं। तो उसमें ये कहा गया था, लस्ट के हवाले से भी काफ़ी बात की गई थी, और उसमें कहा था, अपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो तो मुझे अच्छे से याद है कि लस्ट को काबू करना है, अपनी लस्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपनी लस्ट को जब तक आपकी मर्ज़ी ना हो तब तक उसको काबू में रखना है, कंट्रोल करना है। और अगर आपने अपनी लस्ट को कंट्रोल कर लिया तो आप कामयाब हो गए, आपको सब कुछ मिल गया, आपने दुनिया को समझो रास पा लिया, दुनिया का रास पा लिया। इसमें भी यही बात कही गई है कि हमारी जो लस्ट है, या हमारी जो चाहत है, हमारी जो डिज़ायर है, वो जब पूरी होती है, इसमें थोड़ा सा इन्होंने एड ऑन ये कर दिया, तो हमारे दिमाग से एक डॉक्यूमेंट नाम का कोई केमिकल, डोपामिन उस नाम का कोई केमिकल है, वो निकलता है। अच्छा, जैसे कि उन्होंने केक की मिसाल दी कि जितना हम करीब बढ़ते जाते हैं, जितना उस चीज़ को जैसे कंज्यूम करने लगते हैं, कोई कोक की बॉटल है, अब मुझे बहुत शदीद प्यास लगी, पानी से भी मेरी प्यास बुझ सकती है, लेकिन मुझे कोक ही चाहिए, तो ये मेरी डिज़ायर है, ये मेरी नीड नहीं है। नीड में तो मैं वाटर भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ख्वाहिशात को अपने काबू पाने का नाम, ख्वाहिशात को अपने कंट्रोल करने का नाम ही कामयाबी है। एक तरीके से भगवत गीता में इस तरीके से लेसन दिया गया। अच्छा, डोपामिन के हवाले से पहले कोई आइडिया था आपको? हाँ। अच्छा, डोपामिन बड़ा ख़तरनाक होता है वैसे तो, एक नॉर्मल केमिकल है, एक केमिकल है, एक जिसे हम रुतूबत उर्दू में कह सकते हैं, एक केमिकल जैसे हुदूद होते हैं हमारे, उसमें से केमिकल्स निकलता है। ख़तरनाक इसलिए भी हो जाता है कि हम कोई काम करते हैं, ये खारिज होता है, हमें खुशी मिलती है, सही, फिर हम दोबारा क्यों करते हैं? क्योंकि वो दोबारा हमें वो चाहिए होता है, जब सुकून मिलता है उससे, खुशी का एहसास खुशी होता है, और सुकून, खुशी का एहसास होता है। क्योंकि हम मैंने अक्सर ये देखा है कि कोई चीज़ हमारी चाहत है, जैसे कि स्मोकिंग बहुत सारे लोग करते हैं, दूसरे नशे भी बहुत सारे लोग करते हैं, बोलते हैं फीलिंग सो हाई, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो हवाओं में उड़ रहा हूँ, बहुत पुरसुकून फील कर रहा हूँ, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो नशे करते हैं उनसे अगर आप थोड़ी देर के लिए बात करें होशो आवाज़ में, तो वो पता है क्या कहते हैं कि मैं ड्रिंक करता क्यों, मुझे स्ट्रेस है, मुझे प्रॉब्लम्स है, मुझे ये टेंशन है, मुझे वो टेंशन है, तो जब मैं ड्रिंक करता हूँ तो मैं सारी टेंशन भूल जाता हूँ, मैं बहुत ही एक अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ, मुझे बड़ा पुरसुकून फील होता है। तो मुझे लगता है ये केमिकल ना सिर्फ आपको खुशी देता है बल्कि आपको सुकून देता है। अच्छा, खुशी के अंदर सब कुछ आ जाता हाँ। है, तो जब ये खारिज होता है, खुशी मिलती है, फिर इंसान का दिल करता है, फिर इंसान का खारिज होता है। अच्छा, एक वक्त ऐसा आता है कि जितनी मिकदार में वो खारिज होता है, मज़ीद इंसान की ख्वाहिश होती है कि मज़ीद वो मिले। अच्छा, एक वक्त आता है कि वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, तो यूज़ हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर हमें छोटी छोटी चीज़ों से खुशी नहीं मिलती। अच्छा। यानी आप, यही चीज़ नशा है, यही चीज़ है, मतलब एक इंसान शदीद किस्म के शराब के, आइस के, आगे से आगे बढ़ता जाता है, क्यों? खुद को बर्बाद क्योंकि करता वो उसको मज़ीद चाहिए। है। अच्छा, एक लेवल पे है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो आदी हो गया तो फिर वो केमिकल की मिकदार कम हो जाती है, कि मज़ीद केमिकल उसको और चाहिए। अच्छा। उसके दिमाग को और ज़्यादा केमिकल चाहिए होता है, तो उसे मज़ीद वो चीज़ दोबारा करनी है, उतने स्टेज पे वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा,
फिर और मज़ीद और चाहिए, उसको आगे फिर बढ़ना। मज़ीद चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम इस डोपामिन के बहुत ज़्यादा आदी ना हों, ठीक, हम इस डोपामिन के असर में ज़्यादा ना रहें, सही। तो आप किसी भी चीज़ के आदी नहीं हो सकते। वरना आपका दिल करेगा मैं वही करूं। अच्छा, ये मज़ीद चाहिए होता है, मज़ीद इंसान आगे से आगे बढ़ता है किसी चीज़ के नशे की दुनिया में, या कोई ऐसी गलत चीज़ है उसके चक्कर में इंसान मज़ीद बढ़ता है। तो कहते हैं ना कि यही एक ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है, अगर इस पर कंट्रोल हो गया, अपनी सेंसेस पे कंट्रोल हो गया। वो कह रहे थे ना कि आपकी जो 4-5 सेंसेस है, इसके ज़रिए से आपके अंदर चीज़ें जाती हैं। तो इन सेंसेस के आपने दरवाजे बंद करने हैं। याद है आपको अर्जुन ने जो सारी बातें की थी? तो इन सेंसेस से आपके दरवाजे बंद हो जाएंगे। अच्छा, जो कह रहे थे कि जो अंदर जा चुके हैं उनका क्या करें? ठीक है ना, तो उनका क्या है कि जो अंदर है वो अंदर ही है, मज़ीद जो आप रोक सकते हो उनको रोकें। तो यही ज़िंदगी का कामयाबी का उसूल है। इतना खूबसूरत मैसेज, इतनी खूबसूरत बात, और इस भगवद गीता में बाकायदा सेंसेस के ऊपर इतना फोकस किया गया है। यही सेंसेस है जो जानवर से इंसान बनाती हैं, यही सेंसेस हैं जिसके असर में रह के एक इंसान जानवर से भी बुरी कंडीशन में आ सकता है। अगर वो इन सेंसेस का या इस डोपामिन का या इस अपनी ख्वाहिशों का ग़ुलाम बन जाएगा, तो वो जानवर से भी, आपने देखा सड़कों पर लोग। इसको हम सॉर्ट आउट अगर करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो डोपामिन है, यही वो ज़रिया है इंसान को इंसान रखने का। अगर इस पर काबू पा लिया और अगर हम इसके आदी हो गए या इसके ग़ुलाम बन गए, तो ये हमें जानवर बना देगा। अच्छा, अब एक और मुद्दे पे बात करते हैं। थोड़ा सा आप पहले बताएं कि आपके जहन में क्या आ रहा है। ये है क्यों? ये है क्यों? ये तो ख़तरनाक है, कुदरत ने क्यों डाल दिया? तो अब आप इसकी थोड़ी सी लॉजिक समझें। ये नहीं हो तो आपको मोटिवेशन कहाँ मिलेगी? मतलब आप अगर बिस्तर पे ही पड़े रहेंगे, आप कोई जद्दोजहद नहीं करेंगे अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, आपको देखो, आपको खुशी कब मिलेगी? जब आप कोई काम करेंगे। आप अपने बच्चों का पेट कब भरेंगे? आप कहना चाह रहे हो कि खुशी का सेंस खत्म हो जाएगा अगर ये ना हो? हाँ ना, तो अगर ये ना होता तो देखो, जब खुशी ही नहीं होती तो फिर आप कुछ करते ही नहीं। तो इसको पॉजिटिव में देखो, तो इसको बहुत अच्छी चीज़ है। इसको एक मकसद के लिए रखा गया है। अब हम खुशी ही गलत रास्ते से चुने तो फिर वो नेगेटिव में चला गया। बात को समझ रही? कागज़ तो है, पेन तो है, अब इस पेन से कागज़ पे आप लिखते क्या हैं? तो फिर इसके ऊपर तो फिर ये बात आ जाती है कि आपकी तरबियत समझ लो। जैसे एक बच्चा जो नशा करता है, तो फिर उसको अगर शुरू से रोका जाए तो वो नशा नहीं करता, वो इंजीनियर भी बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था। उसकी डिज़ायर कुछ और हो सकती थी। वो गलत तरफ चला गया तो गलत हो गया। लेकिन ये चीज़ गलत, अगर देखा जाए कि हम सोचें यार ये तो चीज़ ही गलत है, फिर ये तो होनी नहीं चाहिए थी, जिसको हमें इतना कंट्रोल करना पड़ रहा है। देखिए, आपके अंदर ताकत है, आपकी बॉडी के अंदर। अब आप उसमें से किसी का गला दबाएं, आप अपनी ताकत से किसी का गला दबा के मार डालें, या फिर उसी ताकत से आप कोई चीज़ बना डालें। एक चीज़ किसी के ऊपर पड़ी हुई है, उसका दम घुट रहा है, और आप उस चीज़ को उसके गले से हटा के, ताकत आपके पास थी, आपने 2 रास्तों से यूज़ किया। यानी कि इसको अगर समझा जाए, थोड़ा सा उलझ गई हूँ, इसको अगर ऐसे समझा जाए कि ये जो डोपामिन है, इसके अंदर कोई सेंस नहीं है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं दिखता, ये इंसान को जिससे खुशी मिलती है, जो उसकी चाहत होती है, जो उसकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, ये तब रिलीज़ होता है दिमाग के अंदर। ये ऐसा नहीं है कि इंसान गलत करेगा तो ये नहीं होगा और ये सही करेगा तो ये होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, नशे में और उन गलत चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है, सही, उससे फिर इंसान को बहुत खुशी मिलती है। उसी तरफ तो फिर खाने पीने से इंसान अपनी पसंद की चीज़ खाता है जब भी होता है, पता है आपको? हाँ, मुझे पता है। आप एक अच्छी चीज़, नॉर्मल चीज़ खा रहे हैं जिसका आपका दिल नहीं करता, एक अच्छी चीज़ आपकी पसंद की, उससे ज़्यादा होता है। नशे से और गलत चीज़ों से मज़ीद ज़्यादा होता है। अक्सर देखा है, मैं बिरयानी की मिसाल ले लेती हूँ कि पहला स्पून जब खाती हूँ या दूसरा स्पून जब खाती हूँ तब एक अलग मज़ा आता है, लेकिन वो आखिरी स्पून तक ऐसा होता है बस इसको ख़त्म करना है, बस ठीक है, हो गया। यानी कि मुझे लगता है ये एक वक्त तक निकलता है, उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है। जाहिर सी बात है, ठीक है ना? अच्छा, ये अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझें कि जैसे आपने कहा कि बुरी चीज़ों से भी होता है, अच्छी चीज़ों से भी होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप किस तरफ जाते हो, आप क्या करते हो। कुछ भी सडनली नहीं होता। जैसे आप देखें, कोई अगर नशे का आदी होता है तो कोई बच्चा पहले दिन ही निकल कर सिगरेट नहीं फूकने लगता है। पहले उसको माहौल चाहिए, पहले उसको थोड़ा मूड चाहिए, उसको लोग चाहिए, उसको गैदरिंग चाहिए। हर वे में ले सकते हैं हम, लस्ट में भी ले सकते हैं कि स्टार्टिंगली नहीं होता। अगर आप उन चीज़ों से बच जाओ, जैसे कि गीता में भी हमें एक सबक दिया गया है कि आप आंखों से ना ही देखो कोई बुरी चीज़, कोई गलत चीज़। मैं आई होप समझा पा रही हूँ
या फिर आप ऐसे लोगों की गैदरिंग में ना रहो जो पहले से इन चीज़ों की आती ये स्टार्ट है समझो। हाँ, तो आप बच जाओगे, हमेशा आप बुरी चीज़ों से बच जाओगे, ठीक है ना। जब आप देखोगे ही नहीं तो आपका दिल करेगा ही नहीं, आपका दिमाग आपको उकसाएगा ही नहीं। अच्छा, इबादत करने से भी आता है। जब आपने अक्सर नोट किया होगा कि कोई इबादत करता है तो अक्सर एक खुशी सा एहसास होता है। अब किसी को उससे भी तो मिल रहा है ना। आपको पता है मुझे कब होता है, बहुत अच्छा कब लगता है, किसी की मदद करके भी होता है मैं बाद बता दफा। रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, शायद वो होता होगा, मेरे साथ भी होता होगा, मुझे पता तो नहीं है, ये मुझे पहली बार आज इसके बारे में पता चला इतनी डिटेल में। किसी को चुप करा के आपको मिलता होगा। मैं पूरा दिन अगर मेरा बहुत टफ दिन रहे और मैं पूरा दिन अगर टेंशन में रहूँ और मैं एक कप चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ टेरेस पर चली जाऊँ और अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ, आप यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरा दिल करता है कि कोई और हो ही ना। और उस वक्त जो एहसास होता है ना, शायद वो मुझे कभी भी नहीं होता। तो ये शायद होता है, आप सही कह रहे हैं कि बुरी और अच्छी चीज़ों की तमीज़ नहीं है, कि आपको जिससे खुशी मिलती है ये उस वक्त होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी और मतलब थोड़ा सा इसकी पूरी वीडियो वाकई होनी चाहिए थी। ये हमारी पसंद का टॉपिक था। तो दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।